देखो, आज मैं अपने लाइफ की एक छोटी सी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। बात है 2003 की जनवरी की। उस समय मैं गुड़गांव में पढ़ा करती थी। तो हुआ क्या कि मुझे ना ग्लैंड टीबी हो गया, जिसे कोल्ड अवैकस भी कहते हैं। तो मैंने डॉक्टर से दिखाया। तो डॉक्टर ने डायग्नोसिस करवाया, फिर अच्छा से देखा और बोला कि 1% चांस है टीबी का, लेकिन टीबी नहीं हो सकता है आपको। ठीक है, फिर उसने क्या किया, दवा दे दिया। दवा ववा खाई, घाव जो था मेरा करीब करीब सूख गया। उसके बाद 2 महीने के बाद मैं अपने होम टाउन गई, रांची गई। इन द मीन टाइम हुआ क्या कि मेरा जो अंदर का बैक्टीरिया था, बॉडी के अंदर जो टीबी के बैक्टीरिया थे, बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगे। मेरे अंदर के जो लिविंग सेल थे उसको तो खा गया ही खा गया, और बाहर की तरफ भी गले के पास बड़ा सा लम्स हो गया। मैं वहाँ डॉक्टर से दिखाई, वो सर्जन था। उसने तुरंत मुझे हॉस्पिटलाइज किया, बोला कि आप कोलैप्स कर जाओगे अगर ये गलती से भी फट गया तो क्योंकि बहुत बड़ा पस सहित बड़ा सा घाव हो गया था, क्योंकि वो एक्चुअल में टीबी था। उसके बाद मुझे दवा दिया। दवा जो चला 9 महीना नहीं, 1.5 साल से भी ऊपर चला, क्योंकि टाइम टू टाइम हमेशा ही पस जो था निकलता रहता था। तो वो जो दवा टीबी की थी वो लंबी चली। देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, ये जीवन की हमें क्या शिक्षा देती है, क्या बताती है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर के पास दिखाने गई ना, तो डॉक्टर मेरे बीमारी को समझ नहीं पाया, वो बहुत हल्के तौर पे लिया। उसने बोला कि 1% चांस है टीबी का, क्योंकि आजकल टीबी होता ही नहीं है, और आप तो बहुत अच्छे ये से हो, फैमिली से बिलोंग करते हो, अच्छा खाना पीना खाते हो, तो आपको मतलब चांस ही नहीं है टीबी होने का। लेकिन उसने फिर भी दवा लिख दिया कि चलो आप ठीक हो जाओगे, और बहुत कुछ घाव जो है सूख भी गया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। देखो, हुआ क्या ना कि अगर डॉक्टर शुरू में ही सीरियस हो जाता ना कि नहीं वास्तव में ही इनको टीबी है, तो प्रॉपर वो इलाज करता। वो सोचा कि बहुत छोटी मोटी बीमारी है, अपना ये दवा खा के ठीक हो जाएंगे। अब देखो, हमारे लाइफ के साथ भी ना यही होता है हम सब के साथ। हम सब कब निगेटिविटी के गिरफ्त में आ जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता है। हमारे माइंड के अंदर क्या होता है, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव पैटर्न, लोगों की जो टॉक्सिक बातें होती हैं, चलते घूमते दौड़ते भागते रहती हैं, और कभी भी हम लाइफ के प्रति सीरियस नहीं होते हैं। हम उसको एक नॉर्मल चीज़ मान लेते हैं। जैसे उस डॉक्टर साहब ने मेरे बीमारी को नॉर्मल ले लिया, हल्की फुल्की चीज़ ले लिया कि एक नॉर्मल ये घाव है जो कुछ दिनों में दवा खा के ठीक हो जाएगा। तो होता क्या है ना कि जब लाइफ के प्रति आप सिंसियर नहीं रहोगे, अपना माइंड का प्रॉपर टेक केयर नहीं करोगे, तो ये जो निगेटिविटी की जो वायरस है ना, पूरे आपके माइंड को इनगल्फ कर देगी, और आपके माइंड में टीवी, ट्यूमर, कैंसर जैसे भयानक भयानक बीमारी हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या होता है कि लाइफ में ना, जब भी आपके माइंड के अंदर निगेटिव बातें, टॉक्सिक बातें दौड़ती हैं, भागती हैं, या कुछ लोग हमारे परिवार के इतने सांप बिच्छू जैसे टॉक्सिक पॉइजनस होते हैं कि उनका काम ही होता है दूसरे के लाइफ में निंबल करना, टांग अड़ाते रहना। डॉक्टर जो होता है ना, टूटी टांग को ठीक कर सकता है, प्लास्टर कर सकता है, लेकिन दूसरे के लाइफ में टांग अड़ाने वाले को डॉक्टर भी नहीं रोक सकता है। इस चीज़ से डॉक्टर खुद भी बेचारा परेशान होता है। इसलिए कभी कभी डॉक्टर भी डॉक्टर होते हुए भी रोगी बन जाता है। खासकर मानसिक जो समस्या उत्पन्न होती है, उसमें डॉक्टर भी शिकार हुआ रहता है, क्योंकि वो खुद अपने फैमिली में इस तरह की जो परिस्थिति है उसको झेलता रहता है। देखो, जब भी आपके लाइफ में ना कोई भी नेगेटिव चीज़ें घर करती हैं, दिमाग में आती हैं, देर और देर सीरियस हो जाओ, सिंसियर हो जाओ कि कहाँ से ये बातें आ रही, क्यों आ रही है, मुझे इसको देर और देर उसी समय स्टॉप करना है। नहीं तो लाइफ आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और आपकी बुद्धि तब खुलेगी जब जीवन पूर्ण रूप से आपके हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हर चीज़ का जो दवा भी होता है ना, इनिशियल स्टेज पे ना बीमारी पकड़ी जाए तो कुछ दवा से ठीक हो जाती है, कुछ ऑपरेशन से ठीक हो जाती है, और कुछ समय के बाद ना बॉडी पार्ट इम्प्यूट करना पड़ता है। कभी कभी इंसान को अपना जान से भी हाथ धोना पड़ता, लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि मन के ऊपर हमेशा हमेशा काम किया करो, ना कि दूसरे की बातों जो कह रहे हैं उसको दिमाग में लेके ढोया किया करो। हमेशा ये देखो कि ये जो बातें आ रही है कहाँ से आ रही है, कैसे हम रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना जीने का हक लिया करो। लाइफ को अपने टर्म्स कंडीशन, अपने शर्त पे जिया करो। अपने मान सम्मान स्वाभिमान को हमेशा उच्चतम स्थान दिया किया करो। किसी भी दूसरे आदमी को हाथ में इतनी शक्ति मत दिया करो कि वो आपके भावना, फीलिंग, इमोशन से खिलवाड़ किया करे। आप देखोगे लाइफ में ना, आपको जो कर्म की मार है वो परेशान नहीं करती है, क्योंकि वो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि कहीं ना कहीं हम जो किए हैं वही हमको मिल रहा है, तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हमें जो चीज़ें परेशान करती है ना, अगर आप गौर करोगे तब ध्यान दोगे कि जो लोगों की जो निगेटिव बातें हैं, टोन होते हैं ना, बहियात की, बेकार की, फिजूल की जो बातें होती हैं, उससे आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। और यही निगेटिविटी की वायरस होती है ना, आपके लाइफ को दुभर करते जा रही है, आपके जीवन को दुर्दशा की तरफ लेके जा रही है, जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो कैसे रोके। इसलिए लाइफ में ना कभी भी देर मत किया करो। हमेशा अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखा करो। लाइफ को उच्चतम दिशा की तरफ लेके जाया करो, और ये देखो कि कैसे हम लाइफ में ऊपर उठ सकते हैं। मन से सारे नकारात्मक बातों को बाहर फेंका करो।